मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई, मुझे इसका नाज है, मुझे इस पर गर्व है। तो ऐसा शख्स जो मुस्लिमों के दिल पे ठेस पहुंचने वाली बात करता हो, ऐसा शख्स जो हमेशा मुस्लिमों को आस्था को ठेस पहुंचाई हो जिसने, वो शख्स जो है मुमरा में आ रहा। बाबरी मस्जिद जो है शिव सैनिकों ने गिराई है, बाबरी पढ़ ली मला अभिमान आहे, वही स्टेटमेंट एक बार सिर्फ उनको मुमरा में देना चाहिए। तो मैं मान जाऊंगा कि वो अच्छे और बहुत बेहतरीन राजनीतिज्ञ हैं। क्या कहेंगे, जैसे कि कल शनिवार को 11 तारीख को जो उद्धव ठाकरे मुमरा आ रहे हैं, आपने जो है इस शाखा पर आपने कब्जा किया था, उसके बाद में संजय राउत ने एक ट्वीट किया और उसके बाद में जो है उद्धव ठाकरे मुमरा आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे को बहुत पहले मुमरा आना चाहिए था। जब यहाँ पर कब्रिस्तान घोटाला चल रहा था, स्लाटर हाउस घोटाला चल रहा था, प्ले ग्राउंड का घोटाला चल रहा था, यहाँ पर जो है कब्रिस्तान जो है बिल्डरों को बेचा जा रहा था, उस वक्त आना चाहिए था। स्लाटर हाउस की हेर फेर किया जा रहा था, उस वक्त आना चाहिए था। उस वक्त आना चाहिए था जब टोरंट जैसी जालिम कंपनी मुमरा में लाई गई। उस वक्त आना चाहिए था जब मुमरा वालों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा था, उस वक्त आना चाहिए था। और उद्धव ठाकरे साहब किस मुंह से मुमरा में आ रहे हैं, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ। वो लगातार जो है अपनी स्पीचों में ये बोलते हैं कि बाबरी पढ़ ली मला अभिमान आहे, बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई, मुझे इसका नाज है, मुझे इस पर गर्व है। तो ऐसा शख्स जो मुस्लिमों के दिल पे ठेस पहुंचने वाली बात करता हो, ऐसा शख्स जो हमेशा मुस्लिमों को आस्था को ठेस पहुंचाई हो जिसने, वो शख्स जो है मुमरा में आ रहा है। तो वो तो मुमरा वाले जानते हैं कि वो किसके इशारे पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उद्धव साहब ठाकरे को कल यहाँ आ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में 100 दफ़ा ये कहा है, 100 बार ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है शिव सैनिकों ने गिराई है, बाबरी पढ़ ली मला अभिमान आहे, वही स्टेटमेंट एक बार सिर्फ उनको मुमरा में देना चाहिए। तो मैं मान जाऊंगा कि वो अच्छे और बहुत बेहतरीन राजनीतिज्ञ हैं। रही बात संजय राउत के ट्वीट की, तो संजय राउत का तो असल मायनों में वो उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा दुश्मन है। संजय राउत ने हमेशा डंक मार के, हमेशा कुछ न कुछ विवादित बयान देके, एक तरह से विवादित ढांचा है हिंदुस्तान का संजय राउत। विवादित ढांचा मतलब कुछ न कुछ बोल के धीरे धीरे जो है उद्धव ठाकरे को खत्म कर डाला, उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया। जैसे कि हमेशा से जो है उसने खुराफाती बोला है। मैं तो संजय राउत को एक सलाह दूंगा, वो हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हैं, तो अब उनका राजयोग खत्म हो गया है, वो सठिया गए हैं, पगला गए हैं। अब उन्हें ट्रेनों में जाकर जो है ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे करम नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ट्रेनों में बाकायदा बजा के अपनी बाकी का जो जीवन है वो गुजार लेना चाहिए। मेरी ये संजय राउत को सलाह है। और उद्धव साहब ठाकरे को मैं ये कहना चाहूँगा कि मुमरा वालों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है। 15 साल से मुमरा वाले लोग सहन कर रहे हैं, इनको बहुत पहले आना चाहिए था, अब इनको नहीं आना चाहिए। जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त यही उद्धव साहब ठाकरे ने कहा था कि 5% आरक्षण मुस्लिमों को मिलना चाहिए। अब ये 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो 2.5 साल में मुस्लिमों की इन्हें याद नहीं आई, क्यों नहीं आई याद? तो जो आदमी सही से मंत्रालय में जाके बैठ नहीं पाया, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और मुश्किल से 6 महीना ही गए होंगे, 2 साल तो घर में ही बैठे रहे, जो इतना आलसी आदमी उद्धव साहब ठाकरे हैं, अब वो जो है मुमरा आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। तो मुमरा में तो कल उनकी मतलब स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं। एनसीपी वाले हाजी मोमिन हमारे भाई जो है, उन्होंने काले झंडे दिखाने का ऐलान कर दिया है। तो मैं चाहूँगा उद्धव साहब ठाकरे मुमरा में आए तो ये स्टेटमेंट जरूर दें। अच्छा, जैसे कल मुमरा जो है उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, ऐसे में कल का माहौल क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? माहौल अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन रहेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है, और मुझे पूरा भरोसा है मुमरा के पुलिस प्रशासन पे। यहाँ के परिमंडल 1 के जो डीसीपी हैं गणेश जी गावड़े साहब, बहुत ही सशक्त डीसीपी हैं, बहुत ही बेहतरीन जो है डीसीपी साहब हैं। वो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में भरपूर भूमिका अदा करेंगे, मुझे ऐसा उनसे उम्मीद है। जैसे कि कल आपने जो शाखा, एक उद्धव ठाकरे की पहले शाखा थी, आपने जो
अपने कब्जे में ले लिया। अगर कल वो आते हैं उद्धव ठाकरे मुमरा, तो आप अगर वो शाखा अपने कब्जे में ले तो आप क्या करेंगे इसके? देखिए, ऐसा है कि जब ये विवाद चला था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वहाँ से ये फैसला सुनाया गया कि शिवसेना जो है वो शिंदे साहब की है। तो जब शिवसेना शिंदे साहब की है तो शाखा भी शिंदे साहब की होगी, शिवसेना की होगी। तो मैं समझता हूँ उद्धव साहब ठाकरे यहाँ पर आके कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं।